Hello children. Today we will be read chapter number 7 in SST. आज हम SST में chapter 7 रीड करेंगे Occupations in India. भारत में व्यवसाय. Occupations बोलते हैं व्यवसाय को. People do different kinds of jobs to earn money. Earn means होता है कमाना और job means कार्य. कि जो भारत के जो लोग हैं पैसे कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं. The job they do to earn money is called their occupation. और जो वो कार्य करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे उनका व्यवसाय कहते हैं. Occupation means व्यवसाय. People in India are engaged in different types of occupations. जो भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं. People works as farmer, teacher, doctor, engineers, shopkeeper, soldier, laborers etc. जो लोग हैं अलग अलग तरह के कार्य, कोई किसान है, कोई टीचर अध्यापक है, डॉक्टर है, शॉपकीपर है, सैनिक है, मजदूर है. Let us learn about some of the main occupation of the people of India. और चलो आज हम भारत के अलग अलग व्यवसायों के बारे में जो भारत के लोग करते हैं उनके बारे में जानेंगे. फर्स्ट है फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स खेती. इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. भारत में जो कृषि है यानी खेती है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन विलेज आर एंगेज्ड इन दिस ऑक्यूपेशन. और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये व्यवसाय करते हैं. फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जो किसान है वो काफ़ी प्रकार की फसलें उगाता है. क्रॉप्स मीन्स होता है फसल. सच एज फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल शीड्स यानी तेल वाले जो बीज होते हैं वो, शुगर कैन गन्ना, कॉटन कपास, टी चाय, स्पाइसेस मसाले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जियाँ. कैटल रियरिंग इज एन ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. कैटल रियरिंग मीन्स होता है जहाँ मवेशियों को पालना. कैटल रियरिंग होता है मवेशी पालन. जो ये व्यवसाय है ये भी फार्मिंग के ऊपर ही निर्भर करता है, खेती के ऊपर. डिपेंड्स मीन्स निर्भर. पीपल रियर बुलक्स फॉर प्लागिंग एंड पुलिंग कार्ट्स. जो लोग हैं बुलक्स यानी बुल्स बैल को पालते हैं किस लिए? प्लागिंग मीन जोतना, एंड पुलिंग कार्ट्स और गाड़ियों को खींचना. खेत को जोतने में और गाड़ियों को जोतने में उनका खींचने में उनका इस्तेमाल होता है. दे रियर काउस बफेलोज एंड गोट्स फॉर मिल्क. और गाय भैंस और बकरियों को दूध के लिए पालते हैं. रियरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इन बिग फार्म्स इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. और जहाँ पर बड़ी मात्रा में जानवरों को पाला जाता है दूध के लिए बिग फार्म्स में, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं. रियरिंग ऑफ हेन्स, डक्स एंड गीज फॉर देयर मीट एंड एग्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. और जहाँ पर मुर्गियों को, बतखों को, गीज को उनके मांस और अंडों के लिए पाला जाता है उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. मैनी अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन फार्मिंग. और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं, फार्मिंग पर निर्भर करते हैं. शुगर कैन इज ग्रोन इन फील्ड्स. शुगर कैन बोलते हैं गन्ने को और वो खेतों में उगाया जाता है. इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी इन शुगर मिल्स. और शुगर कैन से जो क्या है, शुगर मीन्स चीनी, जैगरी मीन्स गुड़, इससे गुड़ और चीनी मिल में बनाया जाता है. शुगर कैन से मिल बोलते हैं, फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे उनमें मिल में शुगर से गन्ने के जो रस से शुगर यानी चीनी और गुड़ बनाया जाता है. कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड्स एंड क्लॉथ्स इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इन टेक्सटाइल मिल. और जो कपास है वो खेतों में उगाया जाता है एंड और उस कपास से यानी कॉटन से, जो कॉटन कपास के रूप में खेतों में उगता है, उस कॉटन से मिलों में उसे कॉटन फाइबर बनाकर, कॉटन का धागा बनाकर उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं. जूट इज ग्रोन इन फील्ड्स. जूट भी खेतों में उगाया जाता है. इट इज़ यूज मेक रोप्स एंड सेक्स इन जूट मिल्स. और जूट मिल्स में जूट के द्वारा रस्सियाँ और सेक्स भी बोलते हैं बोरी जो होते हैं वो बनाए जाते हैं. टी लीव्स आर प्लक्ड फ्रॉम द टी गार्डन्स एंड आर प्रोसीड इन फैक्ट्रीज. चाय की पत्तियाँ, टी लीव्स बोलते हैं चाय की जो पत्तियाँ हैं उन्हें टी गार्डन से, चाय के जो बागान हैं उनसे तोड़ा जाता है और फिर उन्हें फैक्ट्रीज में प्रोसीड करने के लिए भेज दिया जाता है. कारखानों में उन्हें चाय की पत्तियों को सुखाकर चाय पत्ती तैयार की जाती है. कुकिंग ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग शीट्स ऑफ ग्रैन्युलेट
ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर इन ऑयल मिल्स। और जो कुकिंग खाना बनाने का जो तेल है वो शीड यानी बीजों को पीस कर बनाया जाता है। जैसे ग्राउंड नट्स है मूंगफली की, मस्टर्ड सरसों के, सनफ्लावर सूरजमुखी के बीजों को ऑयल मिल्स में भेजा जाता है जहाँ पर तेल निकल जाता है, उन्हें बोलते हैं ऑयल मिल्स। और वहाँ से इनके बीजों को पीस कर क्रश कर कर कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है। 10 रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर कैन, टी लीव्स, जूट एंड ऑयल शीट्स डिपेंड ऑन फार्मिंग। ये जो सारा कच्चा मटेरियल है ये सारा हमें फार्मिंग यानी खेती से मिलता है। खेती करने से कॉटन की खेती होती है, कॉटन बोलते हैं कपास को, शुगर कैन गन्ने की, टी लीव्स की, जूट की, ऑयल शीट्स की, ये सब क्या है फार्मिंग पर निर्भर है। अगर हम इन्हें उगाते हैं फिर इनसे ही प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यानी कि हमारे जो मोस्टली जो मटेरियल है इस कच्चे माल से ये सारा कच्चा माल है, इससे जो मिल्स में जाकर हमारे यूजिंग करने के लिए सामान बनता है। ओके, ऑयल शीट से तेल, शुगर कैन से शुगर कैन से शुगर बनती है, जैगरी बनती है, कॉटन से हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, टी लीव से हम चाय बनाते हैं, जूट से बैग्स, रोप्स, सेक्स बोरी बनाते हैं। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जंगलों पे जो बेस्ड होते हैं वो व्यवसाय। इंडिया ऑल्सो हैज़ मैनी पार्ट्स कवर्ड विद फॉरेस्ट, जो भारत का काफ़ी हिस्सा जो है जंगलों से ढका है। इन नंबर ऑफ पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट, और बहुत जो लोग हैं वो इन जंगलों में कार्य करते हैं। दे कट वुड, वो लकड़ियाँ काटते हैं, विच इज़ यूज्ड एज टिम्बर टू मेक डोर्स, विंडोज, फर्नीचर, पैकिंग बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, पेपर एंड कार्डबोर्ड। और फिर वो लकड़ियाँ लेके उसका यूज़ किस लिए करते हैं? दरवाजे बनाने में, विंडो बनाने, खिड़कियाँ बनाने में, फर्नीचर, पैकिंग के बॉक्सेस भी हम पेड़ों से बनाते हैं, मैच बॉक्स, माचिस भी उसी से बनते हैं, पेपर भी हमारा पेड़ों से ही तैयार होता है, और कार्डबोर्ड भी। Some people also collect the juice of rubber tree called latex. It is used to make rubber. और कुछ जो लोग हैं वो रबर के ट्री से एक जूस निकलता है उसको कलेक्ट करते हैं, उस जूस को बोलते हैं लेटेक्स। और वो जो लेटेक्स का यूज़ होता है रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, ये रबर के ट्री से, ये देखो ये वाइट जो जूस है यहाँ ये निकलता है और इसे हम बोलते हैं लेटेक्स। माइनिंग बोलते हैं हम खनन को। टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। कि जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जो खनिज तत्वों को हम धरती की सतह से बाहर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं माइनिंग यानी खनन। आवर कंट्री हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एंड मिका। जो हमारा देश है उसमें भारी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, आयरन, लोहा है और मिका है। इन सम स्टेट्स सच एज झारखंड माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। कई राज्यों में माइनिंग यानी खनन का जो व्यवसाय है काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, जैसे झारखंड। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर रिफाइंड टू गेट मेटल्स। मेटल्स आर यूज टू मेक बाइसिकल्स, कार, एरोप्लेन्स, रेलवे इंजन्स, ट्रैक्टर्स एंड यूटेंसिल्स। कुछ हमें जो ये मिनरल्स होते हैं इनको हम साफ करके रिफाइन करके हमें मेटल मिलती है, और हमें जो मेटल मीन्स धातु मिलती है, और उस धातु से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। उस धातु का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल, जैसे बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें हम क्या बनाते हैं? इन मेटल से बनाते हैं। बर्तन भी हम मेटल से बनाते हैं, धातुओं से। मैनी पीपल वर्क इन मेटल बेस्ड इंडस्ट्री, और काफ़ी लोग जो है मेटल बेस्ड इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। फिशिंग होता है मछली पालन। द पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज आर एंगेज्ड इन फिशिंग। जो लोग कोस्टल एरियाज यानी समुद्री किनारों की तरफ रहते हैं, क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के किनारे के पास के क्षेत्रों में, वो क्या है? फिशिंग यानी मछली पालन से जुड़े हुए होते हैं, मछली पालन का कार्य करते हैं। फिश इज ए स्टेपल फूड फॉर मैनी पीपल, और जो फिश है वो कई लोगों का मुख्य भोजन है। स्टेपल मीन्स होता है मुख्य भोजन। प्रोसेसिंग एंड पैकिंग इन फिश इन टीन इज अनदर ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन फिशिंग। प्रोसेसिंग और पैकिंग, फिशिंग को पकड़ना, वो जो पकड़ने का पूरा प्रोसेस होता है, फिर उनको पैक करना, ये सारा क्या होता है? ये व्यवसाय पूरा फिशिंग के ऊपर निर्भर करता है। ऑयल ऑफ सम फिश सच एज कॉड एंड शार्क इज यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ जो फिश होते हैं, फिशों का जो मछलियों का तेल होता है, जैसे कॉड और शार्क, इनके तेल का जो इस्तेमाल होता है मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है।
फिश आर समटाइम्स ऑल्सो रियर्ड इन ए बिग टैंक्स, और मछलियों को है ना एक बड़े से टैंक होता है पानी का, उसमें पाला जाता है। दिस इज नॉन एज फिश फार्मिंग और पिस्कीकल्चर। इस प्रक्रिया को, जहाँ मछलियों को बिग टैंक में पाला जाता है, इसे हम बोलते हैं फिश फार्मिंग या पिस्कीकल्चर। अदर ऑक्यूपेशन, दूसरे व्यवसाय। देयर आर मैनी पीपल एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं अलग दूसरे तरह के व्यवसायों से भी जुड़े होते हैं, अलग दूसरा व्यवसाय भी करते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज, शहरों में और कस्बों में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क एज शॉपकीपर और बिजनेसमैन, और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं शॉपकीपर का काम करते हैं, यानी ये अपनी शॉप खोलकर वो शॉप को चलाते हैं, या और बिजनेसमैन, या फिर खुद एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। सम पीपल वर्क इन ट्रांसपोर्ट, कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, मेडिकल का कार्य करते हैं, पोस्टल एंड बैंकिंग सर्विस। All these people are important to us as they provide us with the service we need. ये जो सारे जो लोग हैं ये हमारे लिए फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें वो सर्विस, वो सेवाएं, वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जो इनकी हमें आवश्यकता होती है। ओके, आज हमने ये लेसन रीड किया, आप सभी इसे रीड करना। ओके, बाय।